हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी और आज इसमें अपन डील करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को। सो इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। आई रियली विश कि आप उस वीडियो को देख चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो आपको क्या बताना है? आपको माइनर बताना है और आपको कोफैक्टर बताना है। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट वीडियो याद है तो वहां हमने डिस्कस किया था कि माइनर आपके डिटर्मिनेंट में रखे हर एक एलिमेंट का फाइंड किया जाता है और इसी तरीके से आप जो कोफैक्टर होता है वो भी आपके हर एक एलिमेंट का होता है। राइट, कोफैक्टर का बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि ए आई जे जो होता है दैट इज बेसिकली -1 की पावर आई प्लस जे और यहाँ पे आप लिखते हैं एम आई जे। तो ये आपके कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं माइनर से। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 1, A11 पोजीशन पे ये एलिमेंट है ना, A12 पे ये रखा है, A21 पे ये रखा है और A22 पोजीशन पे ये रखा है। तो हर पोजीशन के एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं। राइट, सो M11 क्या होगा? M11 कुछ नहीं, आपको पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करना है। सो पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करो, क्योंकि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो बहुत सिंपल है। हमने पहली रो और पहले कॉलम को हाइड किया, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचता है 3। सो M11 माइनर ऑफ द एलिमेंट 11 क्या है? 3 है, तो इसका माइनर आपका 3 आ गया। इसके बाद आप जाके माइनर निकालते हैं नेक्स्ट एलिमेंट का दैट इज M12। सो M12 क्या होगा? M12 होगा कि पहली रो आप हाइड करेंगे और 2 लिखा है मतलब सेकंड कॉलम को आप हाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉलम है जिसे आपको हाइड करना है। राइट, पहली वाली रो दूसरा वाला कॉलम होता है, तो पहली रो एंड दूसरे कॉलम को हाइड करेंगे। आपको जो एलिमेंट दिख रहा है दैट इज द माइनर M12। दैट्स इट। इसी तरीके से अब आपने पहली रो के सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड कर लिए। अब आपको जाना है, अब आपको दूसरी रो के एलिमेंट के माइनर को फाइंड करना है। बेसिकली आप लोगों को M21 चाहिए। सो M21 पहले लिखा है 2 का मतलब है सेकेंड रो, फिर लिखा है 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। तो आपको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। आपके सामने जो एलिमेंट दिख रहा है दैट इज द माइनर ऑफ M21। तो कितना है? -4। राइट, इसके बाद आप माइनर फाइंड करेंगे इस एलिमेंट का। सो M22 क्या होगा आपके पास? M22 का मतलब है कि आप लोगों को सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। किसको? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। तो जो आपको दिख रहा है दैट इज द माइनर। सो M22 इज इक्वल टू 2। सो आपने माइनर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया, माइनर बता दो, खत्म। अब बात करते हैं कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का होता है। सबसे पहले आप निकालेंगे A11 का कोफैक्टर। एक बार आपने माइनर निकाल दिया ना, फिर कोफैक्टर में कोई समस्या नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको अपनी वैल्यूज रखनी है। सो A11 कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मतलब 1 + 1। 1 + 1 का मतलब क्या होता है? 2। और यहाँ पे लिखेंगे आप M11। नेगेटिव की पावर 2 क्या देगा? नेगेटिव की पावर इवन ऑलवेज आपको पॉजिटिव देता है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड M11 क्या है आपका? M11 आपका 3 है। इसके बाद आपको A12 चाहिए, तो फॉर्मूले में रखेंगे आप -1, यहाँ रखेंगे 1 + 2 एंड दिस इज M12। ठीक है, तो 1 + 2 क्या होता है? 3। नेगेटिव की पावर ऑड क्या आपको आंसर देता है? नेगेटिव। और M12 का एलिमेंट क्या है? 0। सो -0 क्या होता है? तो सिंपल 0 ही लिखो आप उसको। राइट, इसके बाद आपको चाहिए A21। सो A21 इज -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ आप लिखेंगे M21। ठीक है, सो -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है? 3। नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव और M21 एलिमेंट कितना है? -4। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो A21 इज इक्वल टू 4। इसके बाद आप लोगों को चाहिए A22। सो A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 एंड दिस इज M22। ठीक है,
फॉर्मुलेज में बस वैल्यू रख रही हूँ, 2 + 2 कितना होता है 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड M22 कितना है आपके पास 2, तो दिस इज द कोफैक्टर, राइट। हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि आप माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो आ जाओ जरा देखते हैं। द क्वेश्चन इज दिस, अगेन आपके पास एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, इस एलिमेंट का जो पोजीशन है दैट इज A11, इसका पोजीशन है A12, इसका पोजीशन है A21 और इसका पोजीशन है A22, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए M11। सो M11 मुझे कैसे मिलेगा, आप जानते हैं पहली रो, राइट, एंड पहले कॉलम को आप हाइड करेंगे, तो आपको जो एलिमेंट दिख रहा है ना दैट इज द माइनर, दैट मीन्स D, ओके। फिर आप निकालेंगे M11 का माइनर निकाला, अब 12 का, सो M12। सो M12 का मतलब क्या होगा, M12 का मतलब होगा कि पहली रो तो हाइड रहेगी, ठीक है, पहली रो तो हाइड रहेगी और दूसरा कॉलम आपको हाइड करना है। तो आपके पास एलिमेंट जो दिख रहा है दैट इज द माइनर ऑफ M12, सिंपल, ओके। आपने इसका भी माइनर फाइंड कर लिया। अब बारी है क्या, अब बारी है A21 का माइनर फाइंड करना है। तो A21 का माइनर कैसे मिलेगा, सेकेंड रो और पहले कॉलम को आप हाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप M21, तो कितना होगा, आपने सेकेंड रो और पहले कॉलम को हाइड किया, जो दिख रहा है दैट इज द माइनर, राइट। इसके बाद आपको M22 चाहिए। सो M22 क्या होगा, M22 होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड रो, ठीक है, आपने सेकेंड रो को हाइड करना है और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। तो M22 कितना आ रहा है, M22 आ रहा है आपके पास जो एलिमेंट दिख रहा है दैट मीन्स A। सो इसका माइनर क्या आ गया, A आ गया। तो आपने इन सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल लिए। अब आपको इन सभी एलिमेंट के क्या चाहिए, कोफैक्टर। वेरी वेरी सिंपल, फॉर्मूला आपके पास रखा है। सो -1 की पावर 1 + 1 आप लिखेंगे यहाँ M11, ठीक है। तो एलिमेंट कितना आएगा, नेगेटिव की पावर इवन, 1 + 1 = 2, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर, और M11 कितना है आपका D है। इसके बाद आपको A12 चाहिए। सो A12 इज -1 की पावर 1 + 2 एंड दिस इज M12। तो यहाँ पे 1 + 2 क्या होता है 3, नेगेटिव की पावर ऑड क्या होता है नेगेटिव, एंड M12 कितना है B, सो -B इज द कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन A12। फिर आपको A21 चाहिए, अगेन आप फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू को। सो -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ लिखेंगे आप M21, ठीक है। तो 2 + 1 = 3, तो नेगेटिव की पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और M21 क्या है C, सो दिस इज -C। इसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, A22 पे। सो A22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ लिखेंगे आप लोग M22। तो चेक कर लो, 2 + 2 होता है 4, नेगेटिव की पावर इवन आपको पॉजिटिव देता है, और M22 क्या है आपका A, सो ये बन गया आपका कोफैक्टर। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। अब आपको माइनर एंड कोफैक्टर बताना है इस 3/3 डिटर्मिनेंट का। तो ठीक है, कैलकुलेशन बस थोड़ी बड़ी होने वाली है, काम तो पूरा वैसा ही है। आप लोग जानते हैं कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Aij = -1 की पावर I + j एंड यहाँ पे Mij, ठीक है। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं अपन। अच्छा, पोजीशंस को भी अपन जानते हैं, है ना। दिस इज A11, ये A12 होता है और ये A13 होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है A21, दिस इज A22 एंड दिस इज A23, और इसका नाम है A31, ये A32 और ये आपका A33 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए माइनर किसका, M11 का। सो M11 माइनर कैसे मिलेगा, तो M11 माइनर हमें ऐसे मिलेगा कि पहली रो और पहले कॉलम को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट सामने दिख रहा है, इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो हमें M11 का माइनर मिल जाएगा। तो कितना आएगा ये, 1 × 1 = 1 एंड 0 × 0 = 0। सो M11 आपके सामने 1 आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को चाहिए इसका कोफैक्टर भी चाहिए ना, तो चलो इसका कोफैक्टर भी यही निकाल लेते हैं। सो A11 क्या आएगा आपका, A11 आपको मिलेगा -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे लिखोगे M11,
ठीक है, -1 की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव, और m11 कितना आया है 1, सो a11 कितना आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली अपन वैल्यूज को फाइंड करते चलते हैं, ठीक है। सो हमने m11 माइनर निकाल लिया, अब हमें m12 माइनर चाहिए। सो m12 माइनर चाहिए, मतलब पहली रो तो आप हाइड करेंगे, लेकिन इस बार आप किस कॉलम को हाइड करेंगे, इस बार आप अपने सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है उस डिटर्मिनेंट को बस आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको हाइड किया, ये और इतना दिख रहा है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, डिटर्मिनेंट को 0 × 1 इज 0, वही ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, 0 × 1 इज 0 एंड 0 × 0 इज 0, तो दिस इज 0। तो यहाँ पे जो आपका कोफैक्टर आएगा वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, राइट। -1 की पावर 1 + 2, और फिर आप m12 करोगे, m12 तो 0 है, तो 0 × समथिंग गिव्स यू 0। इसके बाद अपन चलते हैं m13 माइनर के लिए। सो m13 माइनर में क्या होगा अपना, फर्स्ट रो तो एज इट इज आप छुपा के रखोगे, और फिर आपको थर्ड कॉलम को हाइड करना है। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम को आपको हाइड करना है, आपने हाइड कर दिया। इसके बाद आपको जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है बस आपको उसको सॉल्व करना है, तो 0 1, दिस इज 0 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 0 × 0 गिव्स यू 0, -1 × 0 गिव्स यू 0, 0 - 0 क्या होता है, 0 - 0 आपका 0 ही होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए a13। सो a13 कैसे मिलेगा आपको, अगेन ये 0 ही आया है, -1 की पावर 1 + 3 करने का क्या मतलब है, 4 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो माइनर आया है वो तो 0 ही है ना, 0 × समथिंग गिव्स यू 0। तो आपने पहली रो के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल है, बस रिपीटेशन है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नया सीखने के लिए मिलने वाला है, वही कहानी है। बस एक बार अगर आप समझ गए आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, येस लेंथी जरूर है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट माइनर के पास, मतलब नेक्स्ट रो के माइनर के पास, दैट इज m21। सो m21 क्या होगा, अब देखिए m21 का मतलब क्या है कि अब आपको हाइड करना है सेकेंड रो और पहले कॉलम को। चलो जी, दिस इज माय सेकेंड रो एंड दिस इज माय पहला कॉलम। सेकेंड रो पहले कॉलम को हमने हाइड किया, जो हमें डिटर्मिनेंट दिख रहा है बस उसको लिख लेना है आपको, 0 0, और यहाँ पे क्या है 0 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 × 1 इज 0, -0 × 0 इज 0, और 0 - 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका कोफैक्टर भी लिख लो, a21। सो फॉर्मूला अगेन -1 की पावर 2 + 1, m21 करोगे, m21 तो 0 ही आया है, सो कोफैक्टर अगेन आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आती जा रही है, राइट। ओके, अब चलते हैं अपन m22 के पास। सो m22 का मतलब क्या है कि आपको किसको हाइड करना है, आपको हाइड करना है सेकेंड रो को, और सेकेंड रो के साथ आपको सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। फिर जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, आप अपने उस डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट इज 1 0 एंड दिस इज 0 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 1 × 1 इज 1, -0 × 0 इज 0। सो m22 आपके पास आ गया। अब आपको इसका कोफैक्टर भी चाहिए। सो कोफैक्टर क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला है -1 की पावर 2 + 2 एंड दिस इज m22। तो 2 + 2 क्या होता है 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और m22 कितना है आपके पास 1, सो a22 भी आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद आपको चलना है m23 के पास। सो m23 किसको हाइड करोगे, सेकेंड रो तो आपकी हाइड रहेगी, लेकिन इस बार आपका जो कॉलम आपको छुपाना है दैट इज द थर्ड कॉलम। सो आपका थर्ड कॉलम ये रहा, इसको हमने हाइड कर दिया। तो देखो जरा, जो दिख रहा है डिटर्मिनेंट 2/2 का, उसे आप कॉपी करेंगे। सो दैट इज 1 0 एंड 0 0, 1 0 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो 0 ही मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कोफैक्टर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लाई तो माइनर से ही करना है, माइनर तो 0 है, तो कोफैक्टर भी 0 ही आएगा, राइट। क्यों सोचे इतना अपन। चलो जी, अब चलते हैं, सेकेंड रो के भी सारे माइनर एंड कोफैक्टर आ गए। अब हमें चलना है थर्ड रो पे। सो थर्ड रो के माइनर के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे m31। ओके जी, अब आप किसको हाइड करेंगे, आप थर्ड रो को हाइड करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। सो दिस इज माय थर्ड रो, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब आपको जो 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है, बस आपको उसको सॉल्व करना है। लिख लो यहाँ पे, दिस इज 0 0
और यहाँ पे लिखा है 1 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो अगेन दिस इज 0, राइट। अब ये 0 है तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, पूछो क्यों, क्योंकि को फैक्टर भी हमारा 0 ही आएगा। तो दिस इज a31 इज इक्वल टू 0, सोचना ही नहीं है ज़्यादा, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, 0 तो 0 ही देगा आपको, ठीक है। चलो अब चलते हैं M32 के पास। सो M32 का मतलब किसको हाइड करना है आपको, मैम थर्ड रो तो हाइड करना ही करना है, और हमें इस बार सेकंड कॉलम को हाइड कर देना है, ठीक है जी। सो थर्ड रो मेरी हाइड है और सेकंड कॉलम को भी हमने छुपा दिया। तो अब जो हमें एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, बस उसको सॉल्व करना है। तो वो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 0 0 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इज 0, तो M32 हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो A32 भी कितना आएगा, बोलो मैम आप खुश हो चुके हो, क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 ही आएगा, टेंशन लेना ही नहीं है अपन को, वेरी गुड। अब आप आ जाइए M33 पे, लास्ट एलिमेंट, ओके। इसका मतलब किसको हाइड करेंगे आप हाइड करेंगे अपनी थर्ड रो को, एंड इस बार आपको हाइड करना है अपने थर्ड कॉलम को। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम आप हाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, देखना आपके पास यहाँ पे आएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 1 मिल रहा है। यहाँ पे अब हमें साइन का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो एलिमेंट 1 आया है, तो जब आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो आप पूरा अच्छे तरीके से फॉर्मूले को लिखेंगे, -1 की पावर 3 + 3, कौन बोला 9, 3 + 3 6 होता है, तो 3 + 3 इज 6, और यहाँ लिखोगे आप M33। सो नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड M33 कितना है हमारे पास, 1, सो A33 भी हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने कहा यस, एक ही मेथड है, राइट, लेकिन कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप देखिए, यहाँ पे भी वही काम करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, माइनर एंड कोफैक्टर बता देना है। तो ठीक है, हम तो अब जानते हैं बहुत अच्छे से, कोफैक्टर का फॉर्मूला याद कर लो। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है कि Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j एंड हियर Mij। क्या किसी को कोई समस्या, नो मैम नो समस्या, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पोजीशन को एक बार लिख लेंगे ताकि हमें चीजें याद रहें। ओके, दिस इज A11, ये आपका A12, दिस इज A13। इसका नाम क्या है, इसका नाम है A21, दिस इज A22, और इसका नाम है A23, और इसका नाम है A31, ये आपका A32 एंड A33, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सब अपने बस मन के लिए एक बार अपन लिखते हैं, सो दैट हम कुछ गलत ना करें, ठीक है। अब माइनर के लिए बात करते हैं। सो माइनर क्या है आपका, M11, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, तो बस ये एलिमेंट से इनके माइनर्स निकाल दो, एंड आपको कोफैक्टर्स भी चाहिए तो हम साथ साथ कोफैक्टर्स भी निकाल देंगे। सो M11 का मतलब क्या है, M11 का मतलब है कि आप लोगों को हाइड करना है पहली रो एंड पहले कॉलम को, ठीक है। सो अब आपके पास जो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, उसे आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। दैट मीन्स 5 -1 1 एंड 2। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन। सो 5 2 = 10, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, -1 इंटू 1 इज -1, तो यहाँ पे बन जाएगा +1, और 10 + 1 होता है आपका 11, ठीक है। अब माइनर आ गया तो कोफैक्टर भी बता देते हैं, A11 कोफैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास है -1 की पावर 1 + 1 एंड वी हैव द माइनर M11, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2 होता है, दैट मीन्स इवन, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफैक्टर A11 होगा वो माइनर M11 के बराबर होगा, दैट मीन्स किसके बराबर, 11 के बराबर। तो आपके पास A11 आ गया। अब चलते हैं अपन M12, क्योंकि हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है, तो पहले एलिमेंट का माइनर निकाला है, अब आपको फाइंड करना है माइनर किसका, सेकंड एलिमेंट का। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज A, यहाँ पे अब आपको हाइड करना है किसको, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप लोगों को जो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है ना, आप उसको लिख लीजिए 3 -1 0 2, ठीक है, 3 -1 0 2। अब बस इसको सॉल्व करो, 3 2 = 6, -1 इंटू 0 गिव्स यू 0, तो आपको मिला 6। तो आपका जो कोफैक्टर होगा A12 वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ आप लिखेंगे M12, ठीक है, एलिमेंट,
क्लियर है ना ये चीजें? ओके, सो 1 + 2 इज 3, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ तो आपको नेगेटिव मिलेगा। और M12 कितना आया है 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -6, तो A12 कितना आ रहा है -6 आ रहा है। ठीक है जी, अब आ जाइए आप लोग M13 के पास। तो M13 मतलब आपको किसको हाइड करना है? पहली रो तो हाइड रहेगी, 3 का मतलब क्या है? कॉलम, थर्ड कॉलम को आप हाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप उसको लिखेंगे 3 5 0 1। चलो इसको सॉल्व करें। 3 × 1 3, 5 × 0 0, सो मेरे पास जो माइनर आ रहा है 13 का दैट इज इक्वल टू 3। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 एंड यहाँ पे आप लिखेंगे M13। ठीक है, सो 1 + 3 क्या होता है? 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, सो M13 कितना है आपके पास? 3, तो आपने यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। पहली रो के आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब आपको जाना है सेकंड रो को पकड़ना है, सेकंड रो के माइनस एंड कोफैक्टर्स की बारी है। तो इसका मतलब क्या? अब आप हाइड किसको करेंगे? अब आप हाइड करेंगे हर बार अपनी सेकंड रो को। ठीक है, और कॉलम आपके चेंज होते जाएंगे। तो सेकंड रो को आपने हाइड किया, हमें चाहिए बेसिकली M21। सो M21 का मतलब क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कीजिए। तो सेकंड रो तो आपने छुपा दी है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। अब आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसका आप डिटर्मिनेंट बना लो। क्या है? दिस इज 0 4 और यहाँ लिखा है 1 and 2। तो जब आप इसमें क्रॉस करेंगे मतलब 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 0 × 2 क्या होता है? 0, -4 × 1 is 4। तो मेरे पास M21 कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। अब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगी A21। सो A21 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ मैं लिखूंगी M21। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं बस। 2 + 1 क्या होता है? 3, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा। और M21 क्या है? -4, तो यहाँ पे -4 और ये क्या हो जाएगा? +4, तो A21 मेरे पास 4 आ रहा है। इसके बाद मैं जाऊंगी M22 के पास। M22 का मतलब किसको हाइड करना है? सेकंड रो तो हाइड ही है। अब आप हाइड करेंगे अपने सेकंड कॉलम को, तो आपको इसको हाइड करना है। तो आओ जरा इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट में आपको क्या दिख रहा है? जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बस उसको अरेंज कर लो। 1 4 0 2, तो कितना आएगा देखना? 1 2 = 2, दैट मीन्स इतना ही आएगा। अब चलते हैं A22 को फैक्टर निकालने। सो A22 क्या होगा आपका? -1 की पावर 2 + 2 M22, राइट? फॉर्मुलेज में बस वैल्यू रख रहे हैं। तो 2 + 2 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर और M22 कितना है आपके पास? 2, सो A22 भी कितना आ जाएगा? 2। तो एक साथ में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स साथ ही साथ निकालती जा रही हूँ। ठीक है, अब आप चलेंगे M23 के पास। सो M23 का मतलब क्या है कि आपको हाइड करना है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब आप किसको हाइड करेंगे? थर्ड कॉलम को। ठीक है, अब आपके पास जो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप उसको लिख लो। क्या है? 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन करके। सो 1 × 1 is 1, 0 × समथिंग गिव्स यू 0 ओनली। तो ये ऐसा आया। अब आप चलते हैं A23 कोफैक्टर के पास। तो A23 कोफैक्टर क्या आएगा? फॉर्मूला आपके सामने रखा है, -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ लिखेंगे आप M23। ठीक है, सो 2 + 3 क्या होता है? ऑड होता है। मैम 5 होता है। अरे 2 + 3 5 ऑड ही तो होता है। तो नेगेटिव की पावर ऑड क्या देगा आपको? नेगेटिव देगा। सो जो A23 को फैक्टर होने वाला है दैट इज माइनस ऑफ M23 और M23 कितना है? 1। सो को फैक्टर A23 कितना आया? -1 आया। ठीक है, तो आपकी सेकेंड रो का भी काम खत्म। अब हम चलेंगे कहाँ पे? एक नई रो के पास, दैट इज थर्ड रो के पास। ठीक है, और कॉलम्स आपके चेंज होते जाएंगे। सो थर्ड रो को आपको हाइड करना है और सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को ही हाइड करेंगे, यानी हम निकालने वाले हैं माइनर M31 का। 3 मतलब रो, 1 मतलब कॉलम। ठीक है, जो पहले होता है रो, जो बाद में होता है कॉलम। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आपको हाइड करना है। तो आपके पास जो एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है 2/2 का, आप उसको बना लेंगे। दिस इज 0 4, यहाँ लिखेंगे 5 -1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 × -1 गिव्स यू 0, -4 × 5 -20, सो दिस इज -20। इसके बाद आप लिखेंगे A31। सो A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 1 और यहाँ आप लिखेंगे M31। 3 + 1 क्या होता है? 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, तो ये तो चला जाएगा यहाँ से। A31 को फैक्टर किसके बराबर आएगा? M31 के बराबर आएगा और M31 किसके बराबर है? -20। सो A31 भी कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चलिए M32 के पास। सो M32 क्या होगा? किसको हाइड करेंगे? थर्ड रो एंड
सेकेंड कॉलम को आप हाइड करेंगे। अब तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया, जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप उसे कॉपी कर लेंगे। कौन कौन है, 1 4, ओके, 3 - 1, 3 - 1, सॉल्व करें इसे ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, 1 × -1 सब्ट्रैक्शन, 4 × 3 12, कितना आ रहा है -13। सो -13 इज द माइनर ऑफ 3 2 पोजीशन वाले एलिमेंट का। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A32। A32 विल बी -1 की पावर 3 + 2 और यहाँ लिखेंगे आप M32। सो 3 + 2 होता है 5, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा नेगेटिव नंबर। और 32 M32 कितना है -13, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस इज +13। ठीक है, अब आप चलेंगे लास्ट एलिमेंट के माइनर के पास, दैट इज M33। इसका मतलब किसको हाइड करना है आपको हाइड करना है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को। आप हाइड करेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को। अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है 2/2 का, उसे कॉपी कर लें आप। दिस इज 1 0 एंड 3 5। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 1 × 5 इज 5। हमेशा याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर जो बचा है उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स हमें मिलता है 5। अब ये तो अपना माइनर आ गया। अब इसका कोफैक्टर A33 क्या आएगा, -1 की पावर, फॉर्मूले को देखो, I + J, 3 + 3 6, और यहाँ लिखोगे आप M33। तो नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, एंड M33 कितना आया है 5, तो A33 भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वो ही सारी प्रोसीजर थी, उन्हीं को हमने बार बार रिपीट किया, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई रियली विश के माइनर एंड कोफैक्टर क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का आपको हेल्प लेना है और आपको क्या बताना है, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू बता दो। मैम ये क्या सवाल है, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है। अरे हाँ, हमने कंसेप्ट वीडियो में सीखा है कि अगर आप किसी भी एक रो को फिक्स कर लेते हैं, ओके, और उस रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उस रो के कोफैक्टर से अगर आप करते हैं ना, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन में इन्हें हमसे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आप सेकेंड रो के कोफैक्टर्स की हेल्प ले लो, ओके, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो। तो आप लोग सिर्फ इस सेकेंड रो मतलब क्या, आप लोगों को कोफैक्टर चाहिए होगा A21 का, A22 का और A23 का। ठीक है, आप इनके कोफैक्टर्स निकाल लेना और फिर आप इन कोफैक्टर्स को इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Aij = -1 की पावर I + J, ओके, और यहाँ आप लिखोगे Mij। ठीक, राइट, ओके। अब सबसे पहले आप निकालेंगे A21, क्योंकि सेकेंड रो है ना। अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा, ये फाइंड किया जाएगा, पहले माइनर चाहिए रहेगा। आओ पहले माइनर निकालते हैं सेकेंड रो का। सो M21 मतलब क्या, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड करेंगे, फिर जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप उसको ले लेंगे। सो दिस इज 3823, ओके। अब आप इसको सॉल्व करें, 3 3 = 9, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 3 = 9 माइनस 2 8 = 16, 8 2 = क्या होता है 16 होता है। ठीक है, सो 9 - 16 तो कितना होगा, ये मिलेगा आपको -7, है ना। 9 - 16 विल गिव यू -7, सही बात है ना, 7 और 9 16। ठीक है, तो ये आपको -7 दे देगा। अब आप इसका जरा कोफैक्टर बता दीजिए मुझे। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे A21। सो A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ लिखोगे आप लोग M21। तो ये कितना आएगा, 2 + 1 मतलब 3, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव। M21 कितना है -7, तो ये कितना हो जाएगा +7। ठीक है, सो आपको A21 कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर का जो पहला एलिमेंट है दैट इज 7। अब आप चलते हैं सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के पास, दैट मीन्स M22। ठीक है, अब आपको M22 चाहिए, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आप हाइड करेंगे, जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप उसको लिख लेंगे। दिस इज 5 8 1 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, 5 3 = 15, 15 - 8 कितना देगा आपको, ये 15 - 8
7, ठीक है। 15 माइनस 8 कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका माइनर आ गया। अब आपको इसका कोफैक्टर चाहिए, सो a22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ आप लिखोगे m22, तो कितना आएगा, 2 + 2 मतलब 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, और m22 कितना है, 7 है, तो मेरे पास a22 कितना आ गया, 7 आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक, ठीक है। अब आते हैं अपन M23 के पास। तो M23 का मतलब क्या है कि आप अपने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, आप उसे कॉपी कर लीजिए। 5 3 1 2 सॉल्व कैसे करना है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, 5 2 = 10 -3, 10 में से 3 गया, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सब कुछ साथ ही आ रहा है क्या, 10 - 3 7, ओके। आने दो, अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे आएगा a23, सो a23 आपको क्या मिलेगा, a23 विल बी नेगेटिव की पावर 2 + 3 और यहाँ आप लिखेंगे m23, सो 2 + 3 क्या होता है, 5, तो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 क्या देगा आपको, -1 की पावर 5, 5 मतलब ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो दिस इज -m23, क्या होगा, -m23, m23 की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है जी, क्लियर है। तो आपके पास कोफैक्टर्स आ गए। आपको करना क्या है, आपको सेकेंड रो के कोफैक्टर्स की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। इतना करने के बाद अब आप लिखेंगे क्या, आप ये लिखने वाले हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज a21 प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे a22 प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे a23 और a23, ये इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। तो जब आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स a21 a22 a23 उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, a21 ये क्या है, a22 a23, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यही सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। सो कितना मिलेगा देखना, एलिमेंट कितना है आपका 2, सो 2 × 7 प्लस a22 क्या है, 0 × 7 प्लस a23 क्या है, 1 × a23 -7, तो कितना मिल रहा है, 2 7 = 14, 0 × 7 0 एंड 1 × -7 -7, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 7। क्या इसमें किसी को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ नहीं, तो याद रखेंगे आप इस मेथड को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे ये लोग आपसे कह रहे हैं कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का आप उपयोग करें और इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर दें। मैंने कहा ठीक है, तो थर्ड कॉलम के मुझे कोफैक्टर्स लेना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी ना, वो कैसे मिलने वाली है, डेल इज इक्वल टू, ये मेरी थर्ड कॉलम है, राइट। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर आपको एलिमेंट्स को ऐसे समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। a13 यहाँ पे लेंगे आप a21, दिस इज a22, ये a23, यहाँ पे लेंगे आप a31, दिस इज a32, a33, इनने का है थर्ड कॉलम की आप हेल्प लें। तो थर्ड कॉलम कौन है, ये, सो बेसिकली a13 ओके, प्लस a23 और आप यहाँ लिखेंगे a23 प्लस आप लिखेंगे यहाँ a33 और यहाँ लिखेंगे a33, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आओ सबसे पहले निकालते हैं अपन कोफैक्टर। मैम कोफैक्टर से पहले हम निकालेंगे क्या, माइनर, तो ठीक है, एक बार कोफैक्टर का फॉर्मूला बता दो, aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j और यहाँ लिखोगे आप लोग mij, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर इस वाले एलिमेंट का, तभी तो कोफैक्टर निकालेंगे। सो आप निकालेंगे m13, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा है इसको लिख लो, 1 × z, y × 1 y, तो दिस इज z - y, ये आपका m13 आ गया। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, m13 के बाद आपको चाहिए a13, सो a13 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला -1 1 + 3 और यहाँ आप लिखेंगे m13, सो m13 कितना आया आपके पास, m13 z - y आया। अच्छा 1 + 3 क्या होता है, 4, नेगेटिव की पावर इवन गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे आपको a13 कितना मिल रहा है, सिर्फ z - y मिल रहा है। क्या ये बातें क्लियर हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे कहाँ पे, आप निकालेंगे माइनर
किसका? अब आपको माइनर निकालना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का। A23 है ना, आपको M23 चाहिए। सो M23 क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लो, जो दिख रहा है उसे कॉपी कर लो। क्या? 1x 1z, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन हम सीख चुके हैं तो आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू जेड इज जेड माइनस x इंटू 1 इज x। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे आप, सो दिस इज A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, और यहाँ लिखोगे आप लोग क्या? M23। सो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। नेगेटिव की पावर ऑड गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर, और M23 क्या है आपके पास? Z माइनस एक्स, तो इसको तो मैं x माइनस जेड भी लिख सकती हूँ, राइट? नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके। फिर आ जाते हैं अपन कहाँ पे? M23 के बाद आप निकालेंगे क्या? देखो थर्ड कॉलम ना, तो थर्ड कॉलम चाहिए, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम आप निकालेंगे M33। इसका मतलब क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दो, जो दिख रहा है उसको कॉपी कर लो। सो दिस इज 1x 1y, तो कितना आएगा? ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू वाई इज वाई माइनस x इंटू 1 इज x, तो दिस इज y माइनस x। फिर आप यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे इसका, सो A33 क्या होगा? नेगेटिव की पावर 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, और यहाँ पे आप लिखेंगे M33। सो M33 कितना आया है? y माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपको y माइनस एक्स मिल रहा है, ठीक है? अब नेगेटिव की पावर इवन तो पॉजिटिव होगा, राइट? तो दिस इज y माइनस एक्स ओनली। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए मैम, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने रखा है, बस एलिमेंट्स को रखना है और आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके? तो चलो, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट होगा बेसिकली दैट इज इक्वल टू क्या? आप देख सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, नाम क्या है इसका? YZ, और इसका कोफैक्टर क्या है? Z माइनस वाई, ठीक है? इसके बाद प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ZX, और इसी का हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर X माइनस जेड, राइट? ठीक है? फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट XY, और इसी का कोफैक्टर कितना है? y माइनस एक्स, ठीक? मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर सकते हैं मैम? इतना में नहीं रोक सकते क्या? हाँ रुक सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी बुक में ऐसा आंसर ना हो, राइट? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। तो डेल इज इक्वल टू क्या देगा आपको? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वी विल गेट YZ स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ZX स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर x, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करो XY स्क्वायर, ठीक है, माइनस x। अब क्या करना चाहिए अपन को? देखो सिंप्लीफिकेशन है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो। तो जब मैं इसको लिख रही थी ना, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या? कि आप यहाँ पे z माइनस वाई ब्रैकेट बना सकते हैं। कैसे? देखना, सुनो, इस वाले से तो बात ही मत करो आप, ये जैसा लिखा था ना इसको वैसा ही लिखे रहने दो। मतलब क्या मैम? आप YZ कॉमन ले लो, ठीक है? ले लेते हैं, अभी आपने मल्टीप्लाई किया था, कोई बात नहीं, कॉमन ले लो, ठीक है? अब आप अपने Z और Y वाले टर्म्स को देखो, एक ये है और एक ये है, यहाँ भी Z है, यहाँ पे Y है, ठीक है? इधर Z इधर Y, मैं इसको और इसको साथ में ले रही हूँ, ठीक? नहीं, मैं इसको और इसमें साथ में ले रही हूँ। किसको देखना ध्यान से? XY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X, और ये दोनों साथ में लिख रही हूँ, ZX स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है, आप उस लॉजिक को समझना। यहाँ पे लिखा मैंने डेल, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं YZ, दिस इज Z माइनस वाई, ठीक? इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा। हमने x कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया, प्लस इन दोनों से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास z माइनस वाई आ रहा है। चेक करो एक बार, ठीक है? क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे z माइनस वाई देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको मैंने बात नहीं किया, इसमें से डायरेक्टली मैंने YZ कॉमन लिया, दिस इज z माइनस वाई। यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हुआ। फिर मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, ZX स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, दिस इज z माइनस वाई, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा सुनो, यहाँ पे आप y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को ओपन कर सकते हो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड से, ठीक है? और एक काम करो, आप नेगेटिव के साइन को ना यहाँ से कॉमन ले लो,
तो आप इसको z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह ओपन करो और ये रहा आपका नेगेटिव का साइन। फिर ये तीनों ब्रैकेट में से हम z माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो तीनों में से मैंने z माइनस वाई को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई, है ना, और यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पे किसको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। अरे देखो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। तो इसके पास भी z माइनस वाई, इसके पास भी z माइनस वाई और उसके पास भी z माइनस वाई, तीनों से मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ मेरे पास वाई जेड बचता है, यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स जेड प्लस वाई और यहाँ मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर बचता है। अब एक काम करते हैं ना, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैम एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे ले आओ इसको, चलो ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, कितना आएगा देखना। हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, ओके। और यहाँ हमारे पास है वाई जेड, आप लिखेंगे अपने वाई जेड को माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब आप जरा ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख लें और इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे भी रुकोगे ना इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपकी मर्जी, आप कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो। तो मैं सोचूं एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में लिखिए, y कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक है, y कॉमन लिया तो दिस इज z माइनस y कॉमन लिया तो z माइनस एक्स आया, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिख रही हूँ मैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, इससे मैं x कॉमन ले रही हूँ तो मुझे मिलेगा x, दिस इज x माइनस जेड, ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करो ना, नेगेटिव के साइन के कॉमन ले लो, नेगेटिव के साइन को कॉमन लोगे तो दिस इज माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये ज्यादा सही है। अब आप z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज z माइनस वाई बाहर, इन दोनों से हमने z माइनस एक्स को कॉमन लिया और अगला ब्रैकेट हमें y माइनस एक्स मिल गया। तो ये हो गया आपका और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन पे, ओके। अच्छा एक चीज और सुनो, आप चाहो ना यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्या कि देखो यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लो, यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन लोगे तो ये y माइनस जेड बन जाएगा, इससे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी आप नेगेटिव के साइन को कॉमन लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये x माइनस वाई बन जाएगा। तो हो सकता है आपकी बुक में कुछ इस तरीके का आंसर गिवन हो, तो ठीक है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आप इस प्रॉपर्टी का याद रखना कि जिस भी कॉलम के एलिमेंट को आप ले रहे हो और उसी कॉलम के कोफैक्टर से उनका आप रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपसे कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है डेल एंड aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, ठीक है। aij एलिमेंट का कोफैक्टर कौन है, कैपिटल aij, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो हम जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो भी आपने रो लिया है, अगर उसी रो के कोफैक्टर से उनका मल्टीप्लिकेशन करके आप एडिशन करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। एंड द सेम कहानी इज फॉर कॉलम, मैंने जो भी कॉलम को पकड़ा है उस कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर उसी कॉलम के कोफैक्टर से करती हूँ तो डिटर्मिनेंट मिलता है, अदरवाइज मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मुझे बताना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनमें से मुझे कौन देगा। तो ये a11, 12, 13 ये कौन है, ये पहली रो है, और ये क्या है 31, 32, 33, ये तो आपकी थर्ड रो है, तो ये तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगा। ये क्या है आपका फर्स्ट रो, राइट, ये आपकी फर्स्ट रो है, और ये क्या है आपका a11, a21, a31, ये पहला कॉलम है, तो ये भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगा। ये क्या है सेकेंड रो, और ये क्या है फर्स्ट रो, तो ये भी नहीं देगा। सेकेंड रो फर्स्ट रो ऐसे कैसे काम चलेगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो का ही डिटर्मिनेंट कोफैक्टर होना चाहिए। इसको देखो मैम अब तो यही आंसर होगा, लेकिन ठीक है एक बार समझ तो लो। a11, a21, a31, सो a11, a21, a31 मतलब पहला कॉलम, पहले कॉलम के एलिमेंट है और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने पहले कॉलम के कोफैक्टर से ही किया है। देखो a11, a21, a31, मतलब ये मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। इसका मतलब जो मेरा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। तो जिस भी रो के एलिमेंट को ले रहे हो उसी रो के कोफैक्टर से उनका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आप करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, और जो भी आप कॉलम पकड़ते हैं उसी कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन आप उसी कॉलम के कोफैक्टर से करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ आपकी छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज 4.4 पूरे तरीके से फिनिश हो जाती है। इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ डील किया है माइनर एंड कोफैक्टर से, कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, और उस प्रॉपर्टी का हमने यूज देखा कि जो भी रो है उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एंड सेम कहानी आपके कॉलम के लिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाके क्लास 12 पे क्लिक कर सकते हैं। आपके 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सब यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है बस आपको उन वीडियो लेक्चर्स पे करना है, वॉच नाउ पे क्लिक, राइट। सपोज आप मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, ओके। तो आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा। हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं वो सब कुछ एकदम प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है बस आपको उसकी लिंक पे कर देना है क्लिक, और मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए, ओके। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।